हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 क्लास 6 के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और साथ में गुणनखंड वृक्ष। तो सबसे पहला बात करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया है 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। लिखा है 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे हम 980 लिखेंगे और 980 को हमको काटना है। तो सबसे पहले विभाजता के नियम से हम जांच करेंगे कि 980 सबसे पहले किससे कटेगा। लास्ट का अंक 0 होने के कारण 2 से कटेगा। विभाजता का नियम इससे पहले बताए हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 2 चौका कितना होता है 8, 2 नवा 18 और यहाँ 2 0 0, 490 दूना 980 होता है। फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक 0 आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। कितना आ गया आपका 245। अंक आया 245। अब किससे कटेगा आपका 4 2 6, 4 2 6 और 6 5 11। 11 में 1 1 जोड़ेंगे 2 होता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 चौका 20 और 5 नवा 45। 49 आ गया। 49 किससे कटेगा 7 सते 49 और 7 एकम 7। 980 का गुणनखंड हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो एक जिसमें एक नहीं रहेगा और साथ में क्या नहीं रहेगा आपका एक हो सकता है। एक चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का कहने का मतलब ये है कि यानी अभाज्य संख्याएं आपकी प्राप्त होनी चाहिए यहाँ पे गुणनखंड के तौर पर, यानी जिनका फैक्टराइजेशन वही संख्या और साथ में एक और हो। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 1। तो ये क्या है संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो संख्या मिल रही है हमको 2। इसको इस तरफ का ऊपर से नीचे की तरफ लिख लें, नीचे से ऊपर की तरफ 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 5 गुणे 7 गुणे 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है गुणनखंड वृक्ष। एक क्वेश्चन है 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। अज्ञात संख्याएं लिखनी है। 60 लिखा है, 60 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 10। 6 धामा कितना होता है 60 होता है, इसलिए लिख दिए इतना। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ओके, यहाँ देखिए क्या है 10 के लिए क्या होगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2, क्या हो सकता है 2। 60 के लिए फिर से देखेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया गया। 60 के लिए लिख सकते हैं 30 दूना 60। तो यहाँ 2। 30 के लिए क्या लिख सकते हैं 10 तिहाई 30। तो यहाँ पे 3। और 10 के लिए क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। तो ये देखिए आप भर सकते हैं इस तरह से नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किनको नहीं सम्मिलित किया जाता है, या तो स्वयं संख्या को और साथ में 1 तथा 1। इनको अभाज्य गुणनखंड या एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो संख्या क्या है 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले देखें भाग किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर किससे जाएगा 11 से, 11 कम 11,
11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11, तो क्या गुणनखंड आ गया भाज 3 गुणे 3 और फिर 11 गुणे 11। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, एक के बाद में 4 जीरो लगा दीजिए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। एक के बाद में 4 जीरो लगाइए, आप भी ये लगा दिए और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग जाएगा सबसे पहले, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया आपका 5000, 10,000 से 5000, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2500 हो गया आधा, फिर इसका आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250 हो गया, फिर करेंगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 625 हो गया। 625 किससे कटेगा, क्या 3 से कटेगा? 6 दूई कितना होता है 8 और 8 5 कितना होता है 13 और 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 0 0 और 5 25, 105 हो गया। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 आ गया। 3 से जा रहा 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका गुणनखंड होगा अभाज्य 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, कई ठो 2 आया है, 1 2 3 4, 4 ठो 2, 4 ठो 2 हमने लिखा। फिर कई ठो आ रहा है 3, 1 3, फिर उसके बाद में 5 आ रहे हैं 2 और फिर उसके बाद कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। लास्ट में 29 लिखा है, 9 लास्ट में 9 अंक है, इसलिए एक किससे 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 9 में अगर एक जोड़े 10, 10 7 17, 18 19 हो गया, 9 1 10, 3 से भी विभाजित नहीं होगा। क्या है 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा स्पष्ट लिख लेंगे इसको, एक कटा हुआ है हमारा। हमने लिखा 1729, के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा अंक, फिर बड़ा अंक, फिर बड़ा अंक। 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उसको भी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 1729 देखिए 1729 लिखा है और 1729 किससे जाएगा? 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। लास्ट का अंक क्या है आपका? 9 है। 3 का देखेंगे, 9 के बाद में 10, 19 हो गया और 19 में 1 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 आपका विभाजित नहीं होगा 3 से। 4 की बात करेंगे, 4 से 28 होता है, लास्ट का अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 4 का भी नहीं संभव है। 5 का चेक करेंगे, 5 नहीं होगा, 0 5 होना चाहिए लास्ट में। 6 से भी नहीं होगा। 7 की बात करेंगे, 7 से भी नहीं होगा। 7 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे चलिए चेक करते हैं 7 का भी। क्या करना है हमको? सबसे पहले 1729 लिखा है, 6 तक हमने चेक किया, 6 तक नहीं हो रहा विभाजित। 7 का करेंगे, लास्ट का अंक लेंगे, इसका दुगुना कर देंगे, 172। 9 दूनी कितना होता है 18। 172 में 18 घटा दिए हम, तो 1 है 2 है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 8 गया तो कितना बचा आपका 4। 6 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 5। 154। 154 का लास्ट अंक क्या है 4 है, तो 4 दूनी कितना होता है 8। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 किए तो कितना हो गया आपका 8 दूनी 16, यानी कितना बच रहा है 7।
अगर इस तरह से करने पर अंतिम अंक ऐसा बच्चे या तो 0 आ जाए या तो 7 के पहाड़े वाला अंक आ जाए, तो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। इसलिए संख्या 7 से विभाजित है, तो 7 से विभाजित करेंगे। सात दूनी 14। आप ऐसे बाहर भी विभाजित कर सकते हैं अगर समस्या हो रही है तो। 7 दूनी 14, 4 3 7, 3 बचा 32, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक कितना हो रहा है 28, 29 30, 31 32, तो कितना बच रहा है आपका 4 और ये 9, 7 सत्ते कितना होता है 49। कितना आ गया आपका 247 अंक जो आ रहा है, कितना आ रहा है 247, तो यहाँ लिखेंगे 247। अब 247 अंक फिर से चेक करेंगे किस अंक से विभाजित होगा। तो 247 जो विभाजित होगा वो होगा 13 से। किससे विभाजित होगा 13 से। 247 को आप 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, तो एक बार ही जाएगा, 13 कम 13, एक बचा, यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे 7। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 13 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 117 हो जाए। 9 बार पढ़िए, 13 नवैया 117, 9 बार जाएगा पहाड़ा तो 117 आएगा। कट गया तो कितना बचा आपका 19। 19 किससे विभाजित होगा 19 से ही, 19 से कम 19। तो अब देखिए हमारे पास में इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए। इस तरह से आपको करना था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिया था, एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया था। 1729 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13 गुणे 19 प्राप्त हुआ। 7 गुणे 13 गुणे 19 प्राप्त हुआ। आगे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखिए 7 13 और 19 को आरोही क्रम में भी व्यवस्थित किए हैं। जब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उनको लिखना है। यदि इनमें कोई क्रमागत अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं इनमें कोई संबंध है तो इनको लिखना है। तो ऐसा कोई संबंध नहीं आ रहा है इसमें। देखिए कोई संबंध आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कोई संबंध। 7 के बाद में कितना आ रहा है आपका 13, फिर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो इसमें कोई संबंध आपका नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ के क्वेश्चन आज के यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।